बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 या 5.3 जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ये आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस, और मैं आपको इम्पोर्टेंट की वीडियो भी डाल चुकी हूँ, मैथ्स की इम्पोर्टेंट की वीडियोस, तो वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। ठीक है, चलते हैं आप वीडियो की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख कर रखा है आपके लिए। ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। देखें, इसमें हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें हमारे पास ट्रायंगल गिवन होता है। ट्रायंगल की हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू गिवन होती है, थर्ड साइड की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। देखें, अब इनके नाम भी मैं आपको लिख के बता दूं कि ये पहले भी आपको पता होगा कि ये जो लाइन होती है ये बेस कहलाती है। ठीक है, ये लाइन आपकी कहलाती है परपेंडिकुलर, और ये लाइन आपकी हाइपोटेनस भी कहलाती है। ठीक है, और इसको हम डायगनल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर लें। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये आपकी ये दोनों साइड को, अगर दोनों साइड का स्क्वायर लें और फिर इनको ऐड करें तो ये तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर और फिर उनको ऐड करने के बाद डायगनल के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको दो साइड की वैल्यू दी होती है, तीसरी साइड की आपने फाइंड करनी होती है, जिसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायगनल, या आप यहाँ पर हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं। का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे जगह नहीं बची थी मेरे लिए। नाम इन्होंने दे दिए हैं एक्स और वाई, और यहाँ पर अभी कोई नाम नहीं दिया और कहा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो उन्होंने क्या दे दी, एक्स। ठीक है, या आप देखें इनका नाम भी ले सकते हैं ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको उस मेथड से करा देती हूँ। ये देखें, इसका नाम क्या है परपेंडिकुलर का, ए सी, लाइन ए सी कह सकते हैं। एंड बेस आपको वाई दी है, मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ, आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, दोनों कर सकते हैं। अब डायगनल हमने फाइंड करना है, हमें थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, डायगनल का स्क्वायर। चूँकि हम लगाते हैं बेस प्लस परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अब डायगनल मेरे पास गिवन नहीं है, मैं डायगनल एज इट इज़ लिख दूंगी। बेस मुझे क्या गिवन है, क्या कहा है, बेस मैंने क्या है, वाई। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, आगे पीछे भी लिख सकती हूँ। देखें, वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है। आप वैसे भी लिख लें क्योंकि एक्स वाई को सीक्वेंस से भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें डायगनल का स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए, हमें डायगनल सिंगल चाहिए, बगैर स्क्वायर के चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जिससे हमारा स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। तो डायगनल का स्क्वायर, उसका अंडर रूट और एक्स, अब मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी क्योंकि मैंने वहाँ पर चेंज करके दिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट, तो डायगनल का स्क्वायर कटेगा। ठीक है, तो ये डायगनल आ जाएगा, और एक्स वाई का स्क्वायर कटेगा तो ये एक्स वाई आ जाएगा या वाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के स्क्वायर रूट से कट जाते हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब देखिए, मैंने डायगनल की जगह यहाँ ए बी क्यों लिखा, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका जो नाम है ना डायगनल का, ये देखिए ए और बी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ अगर कुछ वैल्यू गिवन है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका पार्ट 1। आपको 4 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स, कि आपको हर राइट ट्राइंगल के अंदर एक जो साइड गिवन नहीं है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास इस तरह का ट्राइंगल कुछ गिवन है। आप लोग अपनी बुक साथ रखा करें। अच्छा, ये हमेशा हाइपोटेनस वगैरह, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है इसमें राइट ट्राइंगल का बात होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी एक साइड राइट एंगल होती है, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से, यानी कि 90 डिग्री की होती है। अब ये हमारे पास 30 डिग्री का, फिलहाल हमने एंगल पे काम नहीं करना, हमने इनकी साइड्स पे काम करना है। अब इसका नाम उन्होंने क्या दिया, डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, और इन साइड्स के नाम दिए हैं वाई, और इसका नाम दिए एक्स। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, इसका पार्ट 2। तो हमें पता है कि डी ई एफ ये अगर हम देखें तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसका डायगनल क्या है, डी एफ इज़ द डबल ऑफ स्मॉल। अब डी एफ जो है हमारे पास डबल ऑफ, इसका डबल अगर हम करें इसके सामने वाली साइड यानी कि छोटी वाली साइड का अगर हम डबल करें तो ये हमारे पास डी एफ बनता है। या इन दोनों का स्क्वायर लें और फिर उसको ऐड करें तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। हमने ये चीज़ भी पढ़ी है। तो अभी हमारे पास चूँकि वैल्यूज़ गिवन नहीं है, नंबर्स गिवन होते तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास नंबर्स यहाँ कभी होता है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ नंबर नहीं गिवन, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि डी ई एफ इज़, ये पूरी स्टेटमेंट लिख लें तो अच्छी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ 30 डिग्री का, लेकिन राइट एंगल वो यहाँ से उसका राइट एंगल बन, यहाँ से ऑफ 90 डिग्री आप लिख लें, चलें 90 डिग्री एंड इट्स डायगोनल डी एफ इज द डबल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड डी ई। सो यानी कि ये जो डी एफ इज़ द डबल ऑफ, डी एफ हमारा डायगोनल है, ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर आप स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड लें, ठीक है, तो उसको हम डबल करें तो हमारे पास ये आ जाएगी। बात वही है, ये दोनों लाइंस अगर इक्वल हों तो इनका हम डबल करें तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब हमारे पास चूँकि हमने इक्वेशन बनानी है और हमने वैल्यूज़ निकालनी है, हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है सिवाय एक्स और वाई के। तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम देखें कि हमारे पास जो डी एफ है, हमने जो यहाँ लिखा उसको हम इक्वेशन में लिखते हैं, डी एफ इज़ इक्वल टू डबल ऑफ डी ई। हमने यही लिखा है, डबल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड यानी कि डी ई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम डी की जगह पे पुट कर दें एक्स तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या निकल आया, डी एफ निकल आया 2x। हम कह रहे हैं डी एफ हमारे पास आ गया 2x, सही। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वही हमारे पास क्या है, हमने कहा डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। अब आप देखें इसकी जगह नाम भी लिख सकते हैं, आप ई एफ भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास वैसे तो हमने बेसिकली ये लाइंस के नाम लिखने होते हैं, उसके अंदर फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो डायगोनल हमारे पास ये है, उसका नाम लाइन का होगा डी एफ, ठीक है। आप उसको कहेंगे डी एफ, लाइन भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, डी एफ ये लाइन का साइन होता है, लाइन डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब बेस देखें तो ई एफ बनती है आपकी, बेस आपकी बनती है ई एफ, लाइन ई एफ का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका बनता है ये डी ई, ठीक है, डी ई का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, डी एफ यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये हमने साइड फाइंड करनी है क्योंकि इसका तो एक्स वाई उन्होंने नाम दे दिया है। तो हमने क्या किया, डी एफ को हमने क्या नाम दिया, हमने इक्वल किसके कर लिया 2x के। तो ये हमने डी एफ की वैल्यू निकाली है। तो 2x अगर मैं इसमें पुट कर दूँ उसका स्क्वायर, डी ई मेरे पास क्या है, डी ई मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो गिवन है x गिवन है, ठीक है, ये x गिवन है। और डी ई एफ मेरे पास क्या गिवन है, y गिवन है, ठीक है। अब हम अगर इनको खोलते हैं तो ये हमारे पास बनता है 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर ई एफ की, और हमने कहा ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे और यानी कि ये दो इसका डबल इसके बराबर होता है। लेकिन हमने चूँकि डी एफ हमारे पास क्या फाइंड करना था, डी एफ, सही है। डी एफ की वैल्यू ये हमारे पास फ़िलहाल ऐसे थी कि हम इसको यूज़ कर सकें एज अ जो आप कहते हैं बेस फॉर्म, या आप कह सकते हैं एज अ सपोज नंबर, ठीक है। जो सपोज नंबर हम सपोज करते हैं वो हम फाइंड कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर डी एफ की वैल्यू अभी पुट ना करें, क्योंकि ये हमने चलो डी एफ की हम पुट कर देते हैं, और ई एफ हमारे पास क्या था, वाई ई एफ।
तो ये हमारे पास आ जाती है। चले अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये 4x का स्क्वायर लेंगे आप और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे। तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x, ठीक है, वापस वही चीज़ आ गई और यहाँ पर आ गया x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको वापस लेकर जाऊँ, मेरे पास ये क्या था, किसके इक्वल था, डी एफ, ठीक है, डी एफ, मैंने डी एफ की जगह इसको पुट कर दिया था, तो मेरे पास डी एफ आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स के तो कट गया, ठीक है, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। बस इसको मज़ीद हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम ये इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। देखिए मेरे पास क्या था, वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था और यहाँ पर मेरे पास 4x स्क्वायर था, ठीक है। आपका आंसर यही आ सकता है। या तो आप इसको ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप इसको यूँ अगर ले जाएं, x की वैल्यू आपने निकालनी है तो आप ले जाएं x की वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास गिवन है, या आप इसको इधर ले आए, x को इधर ले आते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को इधर ले आते हैं, ये y बचा, तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। बस यही इसका आंसर है, यानी कि आप समझ ले डी एफ हमारा निकल आया, यानी कि x और y दोनों बराबर हैं। अगर x और y दोनों बराबर हैं और दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास डी ई के बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा। आपने इस क्वेश्चन में बस यही बताना था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है जी ट्रायंगल जी एच के। कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, बेस उसकी छोटी है, हाइट उसकी ज़्यादा है और नाम उन्होंने दिया जी एच एंड के। और यहाँ पर अब ये आपको हाइपोटेनस या आपको डायगोनल दे दी है उसकी वैल्यू। अब देखते हैं किसकी वैल्यू नहीं दी। देखिए यहाँ पे एक्स बेस की वैल्यू नहीं दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं दी है। और ये 90 डिग्री का है और ये आपके पास बन रहा है जी 60 डिग्री का। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है फ़िलहाल, हमने तो साइड्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 2 साइड्स गिवन नहीं है, 2 आपने फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं कि 2 हम साइड्स को किस तरह से फाइंड करेंगे। हमें पता है कि ट्रायंगल जी एच के इज़ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल ऑफ 60 डिग्री लिख लें, क्योंकि दूसरी राइट ट्रायंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है और दूसरा हमारे पास 60 डिग्री होता है। दूसरा हमारे पास जो गिवन है वो लिख लें। इट्स सेकेंड एंगल जी इज ऑफ 30 डिग्री। इन्होंने कहा हमने ये फाइंड किया है, इसका जी जो एंगल है वो आपके पास ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। एंड ऑपोजिट साइड एच के। अब हमें पता है कि ये वाली जो लाइन है इसकी ऑपोजिट साइड के डबल के बराबर होती है, या इन दोनों को स्क्वायर के बराबर होता है और फिर ऐड करें तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारे पास क्योंकि हमने ये भी फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करना है, यानी कि ये तो हमें पता है ये दोनों फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि एच के हमारे पास जो है इज़ हाफ। अब ये अगर इसका जो है हाफ होना चाहिए ये वाली, क्योंकि इसका डबल जो होता है ये होती है, सही है। और ये तो मज़ीद छोटी होती है, नज़र भी आ रही है। एच के इज़ हाफ ऑफ डायगोनल, एच के जो होती है इसकी हाफ है और हाफ ये हो जाएगी हाफ ऑफ डायगोनल जी के। डायगोनल का नाम क्या है, जी के, ठीक है। सो अब इसको हम किस तरह से, अब इन्हीं वर्डिंग के साथ हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें एच के हमारे पास क्या है, पहले दो वैल्यूज़ हैं, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हम एच के को बेस को फाइंड कर लेते हैं। एच के हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ जी के, ठीक है, हाफ ऑफ जी के।
ये हमने जो लिखा है हाफ ऑफ डायगनल यानी कि जी के, तो इस तरह से हम लिख भी लेंगे। अब लाइन एच के हमारे पास हाफ ऑफ जी के, तो जी के हमारे पास क्या गिवन है, आप देख सकते हैं आपके पास 2x गिवन है, सही है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 2 से कट गया, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 कट सकता है, पीछे आपके पास क्या बचा, x 1 ज़ा x, तो आपके पास एच के की क्या वैल्यू आ गई, सिर्फ और सिर्फ x। अब आपके पास एक जब वैल्यू आ गई, दूसरी आपको गिवन है, ठीक है। अब तीसरी ये देखें h आके आपके पास आ गया x और ये आपको गिवन है। अब हम जो है वो फॉर्मूला लगा लेंगे, वही पाइथागोरस का, जिसमें हम लिखते हैं डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये शॉर्ट लिख रही हूँ, बहुत लंबा है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। डायगोनल आपके पास, नाम लिख लेते हैं, हम नाम से करते हैं। डायगोनल हमारे पास जी के है, ठीक है, इसका स्क्वायर, और आपके पास बेस क्या है, एच के, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी, जी एच। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जी के हमारे पास क्या है जी, जी के हमारे पास है जी डायगोनल 2x, एच के हमें मिल गया x, और अभी जी एच हमारा रहता है, तो जी एच को हम एज इट इज लिख देते हैं। अभी हम देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनको खोलूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4x, ये मैं आगे कर रही हूँ, आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है और हमारे पास की वैल्यू नहीं है। अब x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, दो इसको इधर ले आते हैं, इसके पास ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर अकेला रह जाएगा जी एच का स्क्वायर। तो देखिए 4 - 1 कितना होता है, 3x स्क्वायर, तो ये हमारे पास देखें जी एच का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने शॉर्ट लिख दिया है ताकि मेरे पास जगह ख़त्म हो रही है, और इधर भी लूँगी स्क्वायर रूट, तो देखें जी के का तो स्क्वायर आपका जी एच सॉरी आ गया, और अब देखें एक्स स्क्वायर तो एक्स से कट गया, एक्स तो बाहर आ गया, लेकिन 3 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्स बाहर आ गया क्योंकि एक्स का स्क्वायर था। देखें जी एच आपके पास क्या आ गया, 3x एक्स और इसका 3 का रूट, यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखते हैं पार्ट नंबर 4 में हमें किस तरह का ट्राइंगल गिवन है और किस तरह से देखिए एक वैल्यू जब फाइंड करनी थी वो भी आपको पता चल चुका है, 2 वैल्यू फाइंड करनी है वो भी पता चल चुका है। अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है। ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी बेस लंबी है और बाकी 2 लाइंस इस तरह से हैं। एक्स है आपके पास की वैल्यू L M N, बस एक एक्स गिवन है और ये बता रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये अगर आप इसको यूं करके देखें ये 90 डिग्री का बनेगा, ये उन्होंने बता दिया खुद से, हमें इस पर रिसर्च नहीं करनी। अब हम कहेंगे पार्ट नंबर 4 में कि हमें पता है L M N इज़ आ राइट ट्रायंगल ऑफ, अच्छा अगर हम ये मेजर करें, शायद आपके पास यहाँ लिखा हुआ भी हो, ये 45 डिग्री का है एंड इट्स सेकेंड साइड इज ऑल्सो ऑफ। देखिए हमें पता है कि अगर एक 90 का है, क्योंकि तीनों का सम हमें पता है 180 के बराबर होता है, कभी भी इससे ज़्यादा ये कम नहीं होता तीनों ट्रायंगल्स का। तो हम अगर देखें तो हमारे पास ये अगर एक एंगल 90 का है तो और दूसरा 45 का है, तो इसका मतलब है तीसरा भी 45 का होगा, तभी ये टोटल 180 बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस ऑल्सो 45 डिग्री, फिर हमने क्या करना है, अच्छा अगर 2 साइड सेम हो, अगर हमें पता है 2 साइड सेम हो, ये 2 एंगल सेम हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल।
एल, ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे LMN इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी, क्योंकि एक उसका 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर अब हम किस तरह से इसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो हमें इन्होंने कहा है कि हमें ये एंगल और ये एंगल इसका बराबर है, ये भी 45 डिग्री का है। तो हमें पता चल गया कि LN और LM ये बराबर हैं, ठीक है। देयरफॉर LN इज इक्वल टू LM और ये दोनों बराबर हैं x के। LM जब हमारे पास 45 आ रहा है तो LN हमारे पास 45 है, तो ये दोनों बराबर हुए, तो इसका मतलब है दोनों का x है। अगर इसका x है तो इसकी भी x होना चाहिए, तभी बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें जब दो चीज़ों की साइड्स की वैल्यू पता चल गई, यानी कि ये भी x है तो ये भी x होगा, क्योंकि हमने कहा है कि आइसोसेलेस है और आइसोसेलेस की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम जब दो साइड्स पता चल जाती है तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है हमारे पास, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डायगोनल हमारे पास देखें यहाँ पे ये साइड बन रही है, ये साइड हमारी डायगोनल बन रही है और ये हमारे पास बनेगा MN, इसलिए डायगोनल बन रही है कि डायगोनल लाइन दोनों से बड़ी होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, डायगोनल लाइन जो होती है वो दोनों बाकी दोनों साइड से बड़ी होती है। तो ये हमारे पास बन रहा है MN का स्क्वायर। ट्रायंगल को उल्टा सीधा करेंगे, रुख चेंज करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ आएगा। बेस हमारे पास क्या है, अब देखें बेस हमारे पास ये बन रही है, ट्रायंगल यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, सही है। तो बेस हमारी बन रही है जी LN का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका ये बन रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है LM इसका स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। डायगोनल की हमें MN की वैल्यू नहीं गिवन थी, नहीं गिवन है, ये फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और बेस आपके पास आ चुकी है, दोनों ही x हैं, तो दोनों ही हम सीधा सीधे लिख देते हैं, x का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा x, यहाँ पे 1 ऐड हो रहे होते हैं तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये पता होगा कि जब पावर सेम हो और नीचे बेस भी सेम हो तो दोनों को हम ऐड करा सकते हैं। ये आपके पास अभी इसका स्क्वायर चल रहा है। अब वही स्टेप हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास आ जाएगा MN होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और 2x का स्क्वायर रूट, सॉरी इसको सही से लिखूंगी, 2x होल का स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर कट गया, MN बाहर आ गया। अब देखो x का तो स्क्वायर कट जाएगा, इसको मैं होल ना भी लिखूं और इस तरह से लिखूं तो मुझे पता है, क्योंकि जैसे लिखा हुआ था ऐसे ही लिखूंगी, 2x का स्क्वायर। तो ये x तो x से कट गया, x बाहर आ गया। अब 2 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब है 2 एज इट इज़ रह जाएगा अंदर। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या था, डायगोनल हमारे पास आ गया x इंटू √2। ये इसका आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है आपने, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल, ठीक है। और 3 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 और आगे ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन बिल्कुल डिपेंड कर रही है इसी पैटर्न पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी साथ साथ अपलोड करने की, लेकिन आप इस वीडियो को फॉलो करके मज़ीद आप एक्सरसाइज जो है इसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा देती हूँ अभी, और अगर टाइम लगता है तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देती हूँ, लेकिन ठीक थोड़े लेंथी हो जाते हैं ड्राइंग करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, डज अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड इट इनटू 2 आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। कह रहे हैं कि क्या डायगोनल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देखिए ये कहते हैं एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर शेप है जो हर तरफ से इक्वल होती है। आई थिंक थोड़ा सा वो हो रही है, एक साइड इसकी बड़ी हो रही है। एक स्क्वायर हो और उसका जो डायगोनल अगर हम काटें,
डायगनल ये लाइन होती है, ठीक है, डायगनल ये लाइन होती है जो इस तरह एक कोने से दूसरे कोने तक कट करती है। डिवाइड इट इनटू 2 आइसोसेल, तो कह रहा है कि एक डायगनल जो है इसको 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यानी कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, देखिए आपके पास 2 बन गए, और ये भी एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बने। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये आपने बताना है कि क्या वाकई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। तो देखें हमारे पास नज़र भी आ रहा है हमें कि ये पॉसिबल होता है। तो हम इसकी थोड़ा सा हमने प्रूफ में लिख देना है, हमने कोई सोल्यूशन नहीं इसका करना प्रॉपर, बस हमने लिख देना है कि सिंस डायगोनल ऑफ एनी स्क्वायर, ये चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लें, किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। बाइसेक्ट्स, क्या डायगोनल अगर बाइसेक्ट करे इट्स वर्टिकल एंगल्स, अब वर्टिकल ही हुए ना, ये वर्टिकल है ये वाला, ठीक है, फिर ये वर्टिकल है, यहाँ पर आके ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, इनको काट टच कर रहा है तो बाइसेक्ट कर रहा है। वर्टिकल एंगल्स देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो भी स्क्वायर दिया हुआ है बाइसेक्ट्स इन 45 डिग्री, कितने पे बनेगा वो, आप चेक भी कर लीजिएगा, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री के बनेंगे, 2 एंगल्स ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल्स, यानी कि जो इनके वर्टिकल एंगल्स बनेंगे ये यूं, जैसे ये वर्टिकल एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है, तो ये 45 बनेंगे। सो वी गेट 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कट करते हैं स्क्वायर, देखें 2 आइसोसेलेस वो होता है जिसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों, अब ये देखें अगर ये दोनों इक्वल हैं, इनकी आप मेजरमेंट चेक कर सकते, दोनों के एंगल भी बराबर लग रहे हैं, इसको देखें तो ये भी, तो ये हम बता रहे हैं कि अगर वर्टिकली वो लाइन को कट करे डायगोनल, तो आपके जो एंगल बनते, दोनों ट्रायंगल बनते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि ये साइड इसकी बराबर है और इस ट्रायंगल की साइड और ये साइड, या एंगल दोनों, 2 एंगल और 2 साइड बराबर होनी चाहिए, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके साथ ही हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके डायगोनल की जो लेंथ है, यही चीज़ वो है आपके पास गिवन, ये डायगोनल है उसकी गिवन है √2 लेंथ, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो अब हर साइड की क्या लेंथ होगी, ये साइड इसकी ये साइड, तो हमने फाइंड करना है इसकी साइड्स की लेंथ्स को। सिंस हमें पता है ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, हमें पता है कि क्या होती हैं स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, स्क्वायर तभी तो कहलाता है उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। सो वी सपोज एल साइड, हम एल कह लेते हैं लेंथ को, ठीक है, इक्वल है एक्स यूनिट के, कोई भी एक्स नाम दे दिया हमने क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ठीक है, एल, या हम लेंथ ले लेते हैं उसकी लेंथ, क्योंकि हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ही फाइंड करते हैं ना जब भी हम किसी का एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। अब एल साइड अगर हम ले लेते हैं, हमने कहा एक्स यूनिट, ये हमने सपोज कर लिया एक्स है, क्योंकि हमें जब भी सपोज करना होता है तो हम एक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सारी साइड हम कह रहे हैं एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि इसलिए एक्स सबको कह रहे हैं क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब हमारे पास अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं डायगोनल, वही वाला, देखें डायगोनल की स्पेलिंग में जल्दी में रॉन्ग लिख देती हूँ, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी, देखें अब हम अगर इसमें लेंथ, क्योंकि लेंथ का जिक्र है तो बेस और उसकी जगह अगर हम लेंथ लगा दें और विड्थ लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चाहे तो आप वही लिख दें बेस और, क्योंकि हम लेंथ का जिक्र कर रहे हैं इसलिए लेंथ और विड्थ लगा रहे हैं। अब हमारे डायगोनल की वैल्यू दी हुई है √2, ठीक है, और हमारे पास लेंथ क्या हमने निकाली एक्स, सबकी एक्स है तो ये एक्स² डायरेक्ट हो गया, ये भी एक्स है क्योंकि हर साइड की बराबर है लेंथ और विड्थ एक ही है।
तो ये हमें पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 2 आएगा, तो ये x और x दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x² आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है जी, 2 हमारे पास x की स्क्वायर के, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 को मैं इधर ले आती हूँ इस 2 के पास, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके इसने डिवाइड हो जाना है और यहाँ रह जाएगा x²। ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो आप देखेंगे x² आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 1। अब आपको x के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कर रही हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखिए इसको मैं सीधा करके लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं किया, यूँ करके। अब स्क्वायर रूट ले रही हूँ इसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर ये आपके आ गया x, और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है हमेशा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आपके पास आ गई x की वैल्यू 1, यानी कि आपका हर जो साइड है वो किसके इक्वल है, 1 के। देयरफॉर हम आंसर में लिख लेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1 यूनिट। ठीक है, 1 है ये, यही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस लेंथ और ब्रेथ और यही नाम है और यही चीज़ें हैं, थोड़ा चेंज कर करके देंगे। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, रमज़ान की वजह से कहाँ टाइम मुझे भी कम मिल रहा है कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन रिक्वेस्ट है बच्चों की कि इंपॉर्टेंट्स की वीडियो अपलोड की जाए, तो बहुत सारी मुझे उसकी वीडियोस भी अपलोड करनी पड़ रही हैं, सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट की, आर्ट्स के, साइंस के, सारे सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ और साथ मैथ्स के सोल्यूशन भी लेके चल रही हूँ, तो इसलिए टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, बाकी भी सेम ही है, इसी तरह के क्वेश्चन इन्हीं से मिलते जुलते हैं, आप ट्राई करते रहें। जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको ये वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।